three, four. हेलो गाइस, मैं हूँ शहनाज और आप देख रहे हैं एसआर के देसी ब्लॉग। तो गाइस आज मैं हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह आई हूँ और अंदर से मैं एक्सप्लोर कराने वाली हूँ। ये रास्ता है, यहाँ से हम एंट्री करेंगे और गेट पर आप देख सकते हैं ये इस तरह से नज़र आएगा। गाइस ये बैक साइड का गेट है। हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह पर एंट्री करने के लिए दो गेट हैं जो मेन गेट कहलाते हैं। एक है जहाँ मरकज़ है उस साइड से एंट्री करते हैं और ये बैक साइड का गेट है जो मैं दिखा रही हूँ आपको। यहाँ से मुझे एंट्री करनी है तो ये दो मेन गेट हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत गेट है, बहुत ही खूबसूरत, पूरा गोल्डन गेट बना हुआ है और उस पर ज़बरदस्त कारीगरी की हुई है। देखिए कितनी ज़बरदस्त नक्काशी की हुई है, डिज़ाइनिंग देखिए, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना खूबसूरत ये गेट है। गोल्डन कलर का है ये गेट, ये बैक साइड वाला गेट है। तो यहाँ से लोग आते हैं, जो दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं, उनकी एंट्री ज़्यादातर ये बैक साइड वाले गेट से होती है। देखिए ऊपर से लेके नीचे तक पूरा गोल्डन है, ये बहुत ही खूबसूरत गेट लग रहा है। और इसके थोड़े से अंदर जाने के बाद हमें 2-4 कदम चलने के बाद ये दुकानें नज़र आती हैं और फिर थोड़ा सा चलने के बाद सामने हमें बावड़ी नज़र आ रही है। इस बावड़ी के बारे में कहा जाता है कि इसका जो पानी है बहुत ही मुफीद है, क्योंकि जिनको स्किन की बीमारी होती है वो इस बावड़ी के अंदर नहाते हैं तो उनकी जिस्म की सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं, स्किन की बीमारी स्पेशली दूर हो जाती हैं। तो देखिए ये किस तरह से कूद कूद कर बच्चे नहा रहे हैं। हालांकि ये बंद किया हुआ है कई सालों से, बाहर देखेंगे ये ताला लगा हुआ है, उसके बावजूद इसके अंदर ये नहाते हुए नज़र आ रहे हैं। एक्चुअली ये लोकल लोग हैं जो घर बने हुए हैं, ये लोग यहीं पर रहते हैं और अपने घरों की छतों पे से चढ़कर नीचे कूद कूद कर नहा रहे हैं। हालांकि इनको तैरना आता है, इनको देखने के बाद अंदाज़ा हो रहा है कि ये तैर रहे हैं। इस बावड़ी को बंद करा हुआ है आम लोगों के लिए, क्योंकि कई साल पहले एक बच्चे की मौत हो गई थी इसमें डूबकर। ये देखिए कितनी ऊंचाई से जंप लगाया इसने। हाँ, तो मैं कह रही थी कि कई साल पहले एक बच्चे की इसमें डूबकर मौत हो गई थी, तो इसलिए आम लोगों के लिए बंद कर दिया था और तब से ये लॉक्ड है, इसमें आम लोग नहीं जा सकते। लेकिन ये लोग यहीं पे रहते हैं तो अपने घरों की देखिए ये इस तरह से ये इनके अपने घर बने हुए हैं ऊपर, ये यहीं से इसको देखिए कितनी ऊंचाई से कूदा है, अपने घर की छत से कूद कर नहा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, आगे चलते हैं मज़ार की साइड पर। और ये अंदर की तरफ इस तरह से मज़ार का रास्ता है और रास्ते में ये इस तरह से आपको दुकानें मिलेंगी और इन दुकानों पर आपको काफ़ी सारा सामान देखने को मिलेगा। फूल हो गए, चादर हो गई, तस्बीहां हो गई, शीनी हो गई, तुगरे हो गए, दुआएं हैं, ताबीज़ मिलेंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं, तस्बीहां हैं, सुरमेदानी है। आने वाले लोग इन्हीं दुकानों से सामान ख़रीदते हैं और जो मज़ार पे चढ़ाते हैं, चादर चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, शीरनी चढ़ाते हैं, अगरबत्तियाँ वगैरह सब यहीं पे इन दुकानों पर मिल जाती है और ये लोग यहीं से परचेज़ करते हैं। तो देखिए ये हम आ गए मज़ार पर। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का मज़ार है। तो देखिए ये भी बहुत खूबसूरत बना हुआ है, गोल्डन कलर का, और इसके ऊपर बहुत खूबसूरत सी नक्काशी की हुई है।
ये मज़ार के बाहर का साइड है, अंदर मज़ार है, उनकी कब्र बनी हुई है। और ये बाहर की साइड इस तरह से औरतें बैठकर आपको दुआएं पढ़ती हुई नज़र आएंगी, क्योंकि औरतों को परमिशन नहीं है अंदर जाने की। औरतें बाहर ही बैठकर दुआएं मांगती हैं, दुआएं पढ़ती हैं, इबादत करती हैं। सिर्फ आदमी ही जाते हैं अंदर। तो देखिए इस तरह से औरतें बैठी हुई नज़र आ रही हैं। और ये कुछ लोग चादर चढ़ाते हुए, तो देखिए ये इस तरह से चादर लेके जाते हैं और अंदर जाकर मज़ार पे चढ़ाते हैं। तो बहुत सारे लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं, अपनी मन्नतें लेकर, अपनी ख्वाहिशें लेकर यहाँ पर दुआएं मांगते हुए नज़र आते हैं। अभी एक लेडी को मैंने देखा, इतनी तेज़ तेज़ रो रो कर दुआएं मांग रही थी। और दुनिया के कोने कोने से आते हैं। जब हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाते हैं अजमेर शरीफ में, तो पहले ये लोग यहाँ पे आते हैं, हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार कागी के मज़ार पे जाते हैं, और उसके बाद हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार पे आते हैं, और तब वो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ के मज़ार पर जाते हैं अजमेर में। तो दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं, आपको अक्सर देखने को मिलेंगे यहाँ पर। इंडिया के कोने कोने से तो आते ही हैं, लेकिन दुनिया के कोने से भी आते हैं। तो गाइज़, मैंने एक पहले भी वीडियो बना रखा है जिसमें हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की पूरी ज़िंदगी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अगर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इनकी ज़िंदगी से चाहिए, इनकी ज़िंदगी के बारे में, तो आप मेरे चैनल पर जाइए और वो वीडियो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक मस्जिद है, बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ी बनी हुई। तो उस मस्जिद की भी देखना कितनी बेहतरीन कारीगरी की हुई है, बहुत ज़बरदस्त पत्थरों पर नक्काशी की हुई है। और उस मस्जिद के अंदर एक सोने का कटोरा, ये इस तरफ है मस्जिद, सोने का कटोरा टंगा हुआ है, चेन के साथ बांधा हुआ है। कहते हैं, अब उसका कोई प्रूफ नहीं है, कहते हैं कि अंग्रेज़ों ने बहुत कोशिश करी थी उस प्याले को ले जाने की, लेकिन वो प्याला उनके हाथ आया नहीं। वो आज तक लटका हुआ है उसी तरीके से। तो मैं आपको वो कटोरा भी दिखाने वाली हूँ जो लटका हुआ है मस्जिद के अंदर, सोने का। ये मस्जिद का रास्ता है, देखिए ये मस्जिद है। और इसके गेट पर कितना ज़बरदस्त काम हुआ है पत्थरों पर, ये बलुआ पत्थर है और उसको इन्होंने तराश कर इतनी खूबसूरत डिज़ाइनिंग की हुई है। ये देखिए बहुत बड़ा गेट है ये। इसके गेट के चारों तरफ दुआएं लिखी हुई हैं, कुरान शरीफ की आयतें लिखी हुई हैं। ये देखिए इस तरह से ये दुआएं लिखी हुई हैं। आप पढ़ सकते हैं आसानी से, इतनी क्लियरिटी के साथ लिखा हुआ है। तो देखिए ये मस्जिद के अंदर का पोर्शन है, अंदर का हिस्सा। और ये बीच में जो कटोरा है वो सोने का कटोरा है जो लटका हुआ है। अभी ज़ोहर की अजान हुई है तो लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, सुन्नतें पढ़ रहे हैं। अभी नमाज होगी ज़ोहर की, तो इसलिए मैं पहले आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम पे भी जब मैंने वीडियो बनाया था तो मैं अंदर से नहीं दिखा पाई थी। उस वक्त नमाज हो रही थी, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगा था नमाजियों के बीच में जाकर अंदर उन्हें डिस्टर्ब करूँ। तो ये कटोरा है, आप देख सकते हैं, ये सोने का कटोरा है और बहुत बड़ा कटोरा है। ये मस्जिद की हाइट काफ़ी है, तो इसलिए ये इतना छोटा लग रहा है। और इस मस्जिद के गेट से बिल्कुल उसके अपोजिट साइड पर ये मज़ार है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का। इतने बड़े बड़े झूमर मज़ार के चारों तरफ लगाए हुए हैं। अभी गर्मी है और धूप बहुत ज़्यादा है,
तो इसलिए यहाँ पर लोग बहुत कम नज़र आ रहे हैं। जिन लोगों की मुरादें पूरी हो जाती हैं तो वो यहाँ पर देगें बनाकर लेकर आते हैं, खाना बांटते हैं। अभी एक साइड पर खाना बांटा जा रहा था, आई मीन टू से बिरयानी बांट रहे थे, तो मैं वो कैप्चर नहीं कर पाई। और इसके अंदर भी आपको इस तरह से दुकानें मिल जाएंगी। मज़ार के अंदर ही है ये साइड पर, जब हम एंट्री कर लेते हैं। ये देखिए पत्थरों को तराश करके कितनी खूबसूरती के साथ इन्होंने डिजाइनिंग की हुई है। और ये मज़ार का कॉरिडोर है, आंगन कह सकते हैं हम इसे। यहाँ पर आपको लोग वीडियो बनाते हुए नज़र आ जाएंगे, फ़ोटो खींचते हुए नज़र आ जाएंगे। तो ये जो दुकानें हैं बिल्कुल मज़ार के अंदर, इस तरह से आपको फूल मिल जाएंगे, चादर मिल जाएंगी, शीरनी मिलती है, अगरबत्तियाँ मिल जाएंगी। यहीं से लोग ख़रीदते हैं और फिर मज़ार पर चढ़ाते हैं। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया बहुत बड़ी हस्ती गुजरी हैं अपने टाइम की, वली अल्लाह थे वो। उनकी ज़िंदगी के बारे में जानने के लिए आप मेरे पहले वाले वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आपको पता चलेगा कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया कितनी बड़ी हस्ती थी। ये देखिए बाहर के साइड ही यहाँ पर बैठकर औरतें पढ़ती हैं, दुआएं करती हैं। और बहुत सारी आपको कुरान शरीफ रखे हुए मिल जाएंगे, तस्बीहां मिल जाएंगी और सूरह यासीन मिल जाएंगी यहाँ पर रखी हुई। लोग आते हैं और यहाँ पे इबादत करते हैं। जुमेरात के रोज़ बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। अक्सर लोग जुमेरात को ज़्यादा आते हैं। यहाँ पर लोग अपनी खाली झोलियाँ लेकर आते हैं और मुरादें लेकर जाते हैं, अपनी झोलियाँ भर भर के जाते हैं। बहुत लोगों को देखिएगा आप यहाँ पे गिड़गिड़ा कर, रो रो कर दुआएं मांगते हुए। ये मस्जिद का बाहर का पोर्शन है। और ये मज़ार के बाहर का पोर्शन है। और मज़ार के अंदर एंट्री यहाँ से होती है, इस गेट से। और इसके फ्रंट में कव्वाल बैठे हुए कव्वाली गाते रहते हैं। तो यहाँ पे अभी एक शख्स थे, वो कुछ नात पढ़ रहे हैं। और मज़ार के बिल्कुल साथ ये एक संगमरमर के पत्थरों से बना हुआ मज़ार है, बट इस पे कोई नेम प्लेट नहीं लगी है, तो इसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ये किसका मज़ार है। बट यहाँ पे भी लोगों को मैंने देखा जाते हुए, अंदर जाकर इबादत करते हुए। और ये है हज़रत अमीर खुसरो की दरगाह। क्योंकि जब हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया आते हैं तो सबसे पहले इनके मज़ार पर जाते हैं, फिर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार पर जाते हैं। बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, सिर्फ 20-25 कदम की दूरी पर है। एक ही कॉरिडोर में बने हुए हैं ये दोनों मज़ार। आप पहले यहाँ पर हाज़िरी लगाइए, फिर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार पर हाज़िरी लगाएंगे। तो गाइज़ मैं अपना वीडियो यहीं पर ख़त्म करूँगी, फिर मिलूँगी एक नए व्लॉग में नई लोकेशन के साथ। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत ख्याल रखें आप लोग अपना और दुआओं में याद रखिए।